से जुड़े सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया। तटीय रक्षा और मिसाइल ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई। मध्य पूर्व में तनाव फिर चरम पर है। तेल सप्लाई और वैश्विक बाजार पर लेकर चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। मध्य पूर्व में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ताजा सैन्य कार्रवाई करते हुए हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़े कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना के मुताबिक कार्रवाई का उद्देश्य उस सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों और व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा पैदा करने के लिए किया जा रहा था। इस हमले में तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल ठिकानों और रणनीतिक सैन्य परिसरों को निशाना बनाए जाने की जानकारी सामने आई है। इस कार्रवाई के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। वहीं ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका भी गहरा गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम तेल परिवहन मार्गों में से एक है, इसलिए इस बढ़ते सैन्य तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में तनाव बढ़ने से दुनिया की चिंता भी बढ़ रही है। तेल सप्लाई और वैश्विक बाजार पर चिंता लगातार बढ़ रही है। तो अमेरिका का ईरान पर यह नया वार, जहां अमेरिका का ईरान पर फिर से एक बार बड़ा हमला देखने को मिला। हॉर्मुज के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, उन पर हमला किया गया है इस उद्देश्य से ताकि इस सैन्य कार्रवाई से ईरान की क्षमताओं को कमजोर किया जा सके। तटीय रक्षा बल बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और तेल सप्लाई और वैश्विक बाजार भी लगातार इसको लेकर चिंता बनी हुई है। तो एक बार फिर हमलों का ये दौर जो है वो शुरू हो चुका है। अमेरिका की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। हॉर्मुज के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। आपको बता दें कि भारत के भी कई ऐसे जहाज हैं जो अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, जो सुरक्षित बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पिछले दिनों ईरान के द्वारा की गई कार्रवाई में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। 8 सदस्य चालक दल के सदस्य जो हैं वो घायल बताए जा रहे थे और ऐसे में उस समय उस जहाज पर 30 से ज्यादा भारतीय मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं स्थितियां कितनी ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं। एक बार फिर अमेरिका ने ईरान पर वार कर दिया और वार किया है हॉर्मुज से जुड़े सैन्य ठिकानों पर। तो सभी संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जहां तटीय रक्षा और मिसाइल ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई है। इससे पहले आपको बता दें कि बंदर अब्बास को भी निशाना बनाया गया था। मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, चरम पर है। इससे पहले बंदर अब्बास बेहद संवेदनशील माना जाता है, जहां IRGC के लिए और उनके सैन्य बेस के लिए बेहद संवेदनशील इलाका। पहले बंदर अब्बास पर हमला किया गया, उसके बाद अब हॉर्मुज से जुड़े और कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो लगातार अमेरिका की तरफ से कोशिश है इस उद्देश्य के साथ ताकि ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर किया जा सके, उन पर एक दबाव बनाया जा सके, कंट्रोल स्थापित किया जा सके। तो ऐसे में अमेरिका का ईरान पर यह नया वार, और ये वार फिलहाल एक तरफा नहीं है, इसकी जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से भी आने की पूरी संभावना बनी हुई और ईरान इसका पलटवार जरूर करेगा। तो आने वाले समय में अमेरिका और उनके बेस या कई ठिकानों पर निशाने उनको भी बनाए जा सकते हैं और ईरान एक बड़ा पलटवार करने के लिए फिलहाल बड़ी रणनीति बनाता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तटीय रक्षा और मिसाइल ठिकानों पर ईरान के हमला तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। स्थिति आप समझ सकते हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है और क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट लगातार इन सभी परिस्थितियों से गुजर रहा है तो वैश्विक तेल बाजार पर इसका सीधा असर पड़ने के लिए पूरे देश की चिंता, पूरी दुनिया की चिंता जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में कच्चे तेल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। कच्चे तेल के दामों में अगर देखें तो पिछले दिनों 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी क्रूड ऑयल और WTI क्रूड में देखी गई थी, जिसका असर अब सीधा तेल बाजार पर पड़ने वाला है। व्यापारिक समुद्री मार्ग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इसके सैन्य ठिकानों पर हमला सीधा पूरी तरह से इन तेल मार्गों को प्रभावित करेगा और आने वाले समय में जितने भी भारतीय जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं उनके लिए परेशानी और ज्यादा खड़ी हो सकती है। ऐसे में आपको बता दें कई भारतीय जहाज जिन पर अभी भी कई भारतीय सैन्य बल मौजूद है, उनके लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है।